जनाब मोहम्मद हफीज़ खान मेरा नाम है। मैं डिपॉपुलेशन फंजोट का रहने वाले हैं। हम जितने भी आदमी हैं और हमें सख्त परेशान पुलिस और महकमा वाले कर रहे हैं। इसलिए अगर हमारी यहाँ जगह नहीं है, हमें राहदारी दी जाए, हम वापस अपने गांव में चले जाएंगे। गांव इंडिया के अंदर है। हर रोज हमारे कभी पुलिस पहुंचती है, कभी पटवारी पहुंचता है, कभी तहसीलदार पहुंचता है। क्यों? हमने क्या जुर्म किया है? हमारा यही जुर्म है। हमें गवर्नमेंट ने निकाल के बॉर्डर से जहाँ लाया था, हम अपने आप नहीं आए हैं। अगर हमारे लिए हिंदुस्तान के अंदर जगह नहीं, हमें बाहर निकाला जाए। और बार बार एक घर है जिसने पैसा लेकर हमारा 25-26 लाख रुपया लेकर तो हमें तंग किया जा रहा है। हमारे मुंह क्या जनाब, हमारा मुर्गा भी अगर उस एरिया में दाखिल होता है हमारे पर पुलिस पहुंच जाती है। क्या जुर्म है? हमने क्या जुर्म किया है? सर, यहाँ ये हुआ कि बंद किया हुआ सऊदी अरब के अंदर कमा कर एक शख्स ने 25-27 लाख रुपया हमसे लिया कि हम ये जमीन देंगे आपको। अब वो जमीन जो है वो निकासी जमीन है और उसके अंदर अगर हमारा कुत्ता भी चला जाता है और वहाँ की लोग फोन करके बताते हैं महकमे को, पुलिस को कि हाँ जी उस पर 145 लगा हुआ है, लेकिन हम वहाँ से जाएं कहाँ? अब या तो उस जमीन को उठा लें या उसको बंद कर दें, अब तारबंदी कर दें बस। FIR लगाया कि मैंने सऊदी से पैसा भेजा हुआ 25,50,000 रुपया भेजा हुआ। उसके लिए मैंने खड़ा हुआ। तो अभी मैं मकान बनाता हूँ तो मेरे पे कभी पुलिस जाती है, कभी तहसीलदार साहब जाते हैं, कभी पटवारी जाते हैं, कभी महकमा जंगलात वाला जाता है। मुझे 3-3, 4-4 बार, मेरे बच्चों को 4-4 बार, 5-5 बार हथकड़ियाँ लगा के लाते हैं मनकोट चौकी पे। कभी किधर भी, कभी किधर। इतनी परेशानी है, ना रात को सुकून से रहते हैं, ना दिन में। और हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पुलिस के पास में जाते हैं, वहाँ हमारी सुनाई किसी जगह पे नहीं है। ऐसे गुंडों को पकड़ा जाए, सीधी बात है। तहसीलदार है, कोई भी हम लोग को सुनाई नहीं। हम नए मकान गरीब और किसी जगह पे भी तामीर नहीं किया। पुराने मकान पे वहाँ मौका देखा जाए। हम पुराने मकान पे मकान बना रहे हैं। 5-5 मिनट के बाद में हमको परेशान कर रहे हैं ये लोग। बहुत परेशान किया हुआ है, कोई सुनाई नहीं है। ना तहसीलदार साहब सुन रहे हैं, वो भी कंप्लेंट ही कर रहे हैं। ना पटवारी सुन रहा है, वो भी कंप्लेंट कर रहा है। सब हम लोगों को परेशान किया हुआ है और हमको खाना भी नहीं खाने देते हैं। पुलिस जाती है, वो भी परेशान करती है। कहाँ से हम गरीब आदमी एक दिन का खाना नहीं कमा सकते, तो कहाँ से हम पुलिस को मकाएंगे? कहाँ से हम पटवारी को मकाएंगे? गरीब बॉर्डर के रहने वाले हैं हम लोग बहुत परेशान आदमी हो गए। जितने भी है घर वाले, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हमको कोई रास्ता दिखाओ। हम लोग बॉर्डर के रहने वाले हैं, हमको कोई रास्ता दिखाओ। आपका मकान एक ही है कि और भी मकान उधर है? और भी मकान है, लेकिन तो बोलो, एक हमारे पे पाबंदी लगाया हुआ है, एक हमारे पे पाबंदी लगाया हुआ है। या तो सब पे पाबंदी करें तो या हमारी गलती की तहकीकात करें। क्या हमारी क्या गलती है? छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। कोई मार जाएगा, कोई बच्चा मार जाएगा, कौन जवाबदार है? करें। बस हमको बार बार तंग किया जा रहा है। बहुत परेशान किया हुआ है। 20 बार दिन में पुलिस जा रही है, 20 बार। पुलिस आ गई या उठ जाओ। अरे क्या उठ? कोई सुनाई नहीं करता है उधर, कोई भी नहीं सुनाई करता है। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? कहाँ मरे हैं? छोटे छोटे बच्चे को कहाँ लेके जाएं? मामला इनका ये है जी, ये बेसिक मैं बताऊं आपको कि ये बेसिक पता क्या है। ये बॉर्डर के रहने वाले हैं गोई के, जो OLC के ऊपर आधी ज़मीन इनकी POK में है, आधी ज़मीन इनकी हमारी एरिया में है, जहाँ वो सारा एरिया इनकी ज़मीन जो है डिफेंस के अंदर है। 47 के अंदर ये वहाँ से भाग के इनका बाप आया इधर शाद में और एक खालसा लैंड पे बैठ गया छोटी सी जगह पे, जिस पर गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप इस पर मकान बना लो। अब इनका बाप फोत हो गया है, इनको कोई जगह भी लाट नहीं की गवर्नमेंट ने, और एक कमरे के ऊपर एक कमरा बना रहे हैं, जबकि एक कमरे के ऊपर कमरा बना रहे हैं, कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब पटवारी जो है मौके का और गार्ड ये वहाँ के और दूसरे जहाँ वहाँ 15, 20, 25 घर बने हुए हैं, लोगों के बने हुए हैं जो वेल सेटल्ड लोग हैं, जिनके पास ज़मीनें भी हैं और वहाँ भी मकान बनाए हुए हैं। बात यह है सिर्फ कि ये गरीब हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, ना इनको कोई पूछने वाला है। पटवारी मौके का है जो वो असलियत नहीं बयान करता कि ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं। 12 अफसर को ये नहीं बताते हैं हकीकत। अफसरों को ये रखा हुआ अंधेरे में, सिर्फ वो अपनी चापलूसी के लिए, इनको परेशान करने के लिए वहाँ जाते हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ। भाई ये जाएँ कहाँ?
जब रिफ्यूजियों को गवर्नमेंट अकोमोडेट कर रही है, उनको वेल सेटल्ड कर रही है, उनके अकाउंट में पैसे दिए हैं, इन बेचारों को क्या दिया है? ये तो कह रहे हैं कि हमको पंचायत की तरफ से एक कमरा तक नहीं इनको दिया गया, और एक एक कमरा जो बाप दादे का बना हुआ उस कमरे के ऊपर भी कमरा बना रहे हैं, तभी इनको पाबंद किया जाता है। आप इनको खिलाफ FIR लगा रहे हैं, जिसके लिए ये मजबूर होकर आज यहाँ SDM साहब के पास आए हैं कि जनाब हमें कोई रास्ता बताओ कि हम कहाँ जाएं। इनके पास एक ही कमरा है जो जिसके में ये इतना परिवार रह रहा है। आप बताओ, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई अलाटशुदा रकबा नहीं है, कोई बिल्कुल है नहीं है। पटवारी जो है वो असलियत छिपा रहा है, कोई इनकी जो असलियत नहीं बता रहा है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। बस सर बात ये है, ये तहसीलदार साहब पटवारी साहब जो है ना, ये इधर के रहने वाले हैं, वो अटैचमेंट मनकोट में हैं। उनको सब पता है ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इनके पास घर है नहीं है, फिर भी वो पटवारी साहब इनको तंग कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं इनको। पुलिस जाती है और रात को ही पुलिस जाती है। हर उधर के लोगों को भी पता है कि इनके पास इनका पैसा लिया गया, इनका पैसा सब लिया गया, इनका ज़मीन लिख के दिया, तीनों भाई ने लिख के दिया, इनको लिख के दिया है, तीनों भाई ने लिख के दिया है, भाई ये इतना पैसा हमारा, तो आपने हमारी ज़मीन ले लो, हमारी जान छोड़ो। इन्होंने वो भी फैसला लोगों पे छोड़ा है, लोगों ने, लंबरदार ने, चौकीदार ने, सरपंच ने, सब ने लिख के दिया है, तो फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ रहे। कभी कुछ पर्चा लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी वो मकान बना रहे हैं, वो मकान इनका जो है ना सन 47 का बना हुआ है, प्यू दादे का मकान है इनका बना हुआ है, तो वो मकान के ऊपर मकान बना रहे हैं, अपनी जगह है, वो अलॉटमेंट जगह है इनकी, गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट 47 में किया है, तो अभी कहाँ जाएं वो मकान भी बनाने देते हैं। जब मकान बनाते हैं तो कभी कोई फ़ोन करता है तहसीलदार साहब को, कोई पटवारी को करता है, पुलिस चौकी में करते हैं फ़ोन, ये मकान बना रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएं। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे सुबह आए थे, उछाद से आए थे यहाँ पे, तो वहाँ पे काचराई एरिया है, तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी पिछले दिनों में, तो वो हमने बंद करवाई थी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन। इनफैक्ट कि वहाँ पे पहले ऑलरेडी वहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी को 30-40 स्ट्रक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो एक्चुअल में ये लोग जो है ज़ीरो लाइन के रहने वाले हैं। डपसी गोई एक एरिया है हमारा, क्योंकि आधी ज़मीन इनकी उधर POK में चली गई और आधी वहाँ पे जो है वो रहने के काबिल नहीं थी, तो बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे थी। तो वहाँ पे काफ़ी अरसा से ये लोग जो है साथ में वहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो ये वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हमें इतला मिली थी कि कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे, तो वो कंस्ट्रक्शन को हमने रोका था। तो उसी ज़िम्मन में ये लोग इधर आए थे कि हमें जो है वहाँ पे रहने के लिए कम से कम 1-2 कमरे बनाने की इजाज़त दी जाए। बट वहाँ पे काचराई है। अभी हमने इनको मैटर को तो बड़ी सीरियसली देखा है, क्योंकि इनके पास और दूसरी कोई जगह भी तो नहीं है। बट इसमें जो है हम अपने हायर अथॉरिटीज़ को इन रिटर्न सबमिट करेंगे व्हाटसोएवर डिसीजन इज़ टेकन।